पटल पर अब आप सभी छात्रों का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आइए माँ सरस्वती से आशीर्वाद लें ताकि वे हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण रखें। आज हम आरोह भाग 2 कक्षा 12वीं कविता के बहाने और बात सीधी थी का क्विक रिकैप करेंगे, यानी कि छोटे छोटे प्रश्नोत्तर करेंगे और सारी कविता के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे तथा इसके बहुविकल्पीय प्रश्न भी करेंगे। पहला प्रश्न ले लेते हैं। बात सीधी थी पर के कवि कौन है? उत्तर कुंवर नारायण जी। प्रश्न 2, बात सीधी थी पर कविता को किस काव्य संग्रह से लिया गया है? उत्तर कोई दूसरा नहीं। इस कविता में किसी बात को कहने के लिए किस पर विशेष जोर दिया गया है? उत्तर भाषा की सहजता और सरलता पर। प्रश्न, कविता में भाषा की सहजता और सरलता क्यों जरूरी है? उत्तर ताकि कविता के भाव व उद्देश्य श्रोता की समझ में आसानी से आ सके। प्रश्न, एक अच्छी कविता बनाने के लिए क्या जरूरी है? उत्तर सभी जगह पर सही भाषा या शब्दों का प्रयोग, हम भारी भरकम शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे समझने वाले को दिक्कत हो। प्रश्न, बात सीधी थी पर कविता में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? उत्तर खड़ी बोली। कविता में कौन सा छंद प्रयोग हुआ है? उत्तर मुक्त छंद। सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई? उत्तर भाषा के। बात को सही करने व भाषा को सरल बनाने के चक्कर में कवि ने कविता में क्या किया? उत्तर कविता के शब्दों को थोड़ा बदला, उनमें बदलाव किया। प्रश्न, शब्दों में थोड़ा बदलाव कर कविता को ठीक करने के चक्कर में भाषा कैसी हो गई? उत्तर और अधिक जटिल हो गई। प्रश्न, कवि किसे पाने की कोशिश करता है? उत्तर बात को। प्रश्न, भाषा के साथ साथ बात कैसी हो गई? पेचीदा हो गई, दुरू हो गई, समझने में कठिन हो गई। प्रश्न, किस कारण बात पहले से और अधिक पेचीदा हो गई? तोड़ने मरोड़ने, उलटने पलटने, घुमाने फिराने से। प्रश्न, उल्टा पुल्टा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया में कौन सा अलंकार है? उत्तर अनुप्रास अलंकार। प्रश्न, बात की पेंच खोलने से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर बात को स्पष्ट करना। प्रश्न, दो वस्तुओं को जोड़ने के लिए पेंच में क्या होना आवश्यक है ताकि वस्तुओं पर पेंच की पकड़ मजबूत हो सके? उत्तर चूड़ियों का। प्रश्न, पेंच को अधिक अच्छी तरह से कसने के लिए उसे किस दिशा में घुमाया जाना आवश्यक है? उत्तर सीधी दिशा में। प्रश्न, गलत दिशा में घुमाने से पेंच पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर पेंच कसने के बजाय खुलने लगेगा। प्रश्न, जबरदस्ती पेंच कसने की कोशिश करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर पेंच की चूड़ियां टूट जाएंगी। प्रश्न, कविता के भावों को समझे बिना कवि कविता में क्या करने लगे? उत्तर चमत्कारिक व बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगे। प्रश्न, कविता में कवि के कर्तव्य किसे कहा गया है? उत्तर बनावटी भाषा के प्रयोग को। आडंबरपूर्ण शब्दों व बनावटी भाषा के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है? उत्तर अस्पष्ट, यानी कि दुरूह, समझने में जटिल। प्रश्न, कवि के कर्तव्यों कविता में बनावटी भाषा का प्रयोग को देखकर तमाशबीनों ने क्या किया? उत्तर उसकी झूठी तारीफ व वाहवाही की। प्रश्न, अपनी झूठी तारीफ वाहवाही को सुनकर कवि कैसा महसूस कर रहे थे? उत्तर खुशी का अनुभव कर रहे थे। प्रश्न, कवि कर्तव्य दिखाकर क्या करने की कोशिश कर रहा था? उत्तर अपनी बात समझाने की कोशिश। प्रश्न, पेंच में चूड़ी मर जाना से कवि का क्या तात्पर्य है? बात का प्रभावहीन हो जाना। प्रश्न, बनावटी भाषा के प्रयोग से कविता कैसी हो गई? उत्तर
एकदम प्रभावहीन व उद्देश्यहीन हो गई। अंत में कविता क्या बनकर रह गई? उत्तर, शब्दों का एक समूह मात्र, उसका प्रभाव गुम हो गया। प्रश्न, शरारती बच्चे के समान कवि से कौन खेल रही थी? उत्तर, बात। प्रश्न, कविता में भाषा का सही प्रयोग ना कर पाने से परेशान कवि को देखकर बात रूपी नटखट बच्ची ने उनसे क्या पूछा? उत्तर, क्या कवि ने सरल, स्वाभाविक व सुविधाजनक तरीके से भाषा का प्रयोग करना नहीं सीखा? प्रश्न, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, कविता की इस पंक्ति की क्या खासियत है? यहाँ बात का मानवीयकरण किया गया है, उसमें मानव वाले सारे गुणों को आरोपा गया है। प्रश्न, पसीना पोंछते, ठीक ठाक, हार कर में कौन सा अलंकार है? उत्तर, अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न, कविता में बात की तुलना पेंच से की गई है, यह कौन से अलंकार का उदाहरण है? उत्तर, उपमा अलंकार। प्रश्न, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? यहाँ पर बात कवि से प्रश्न पूछ रही है, इसमें कौन सा अलंकार है? उत्तर, प्रश्नानुअलंकार। आइए कवि से संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। कुंवर नारायण का जन्म किस सन में हुआ था? उत्तर, 1927 में। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, उत्तर प्रदेश में। नारायण जी की मूल विधा क्या रही? उत्तर, कविता लेखन। प्रश्न, कुंवर नारायण जी ने कविता के अलावा और कौन सी विधा में लेखन कार्य किया? उत्तर, चिंतन परक लेखन, कहानियाँ, सिनेमा, समीक्षाएं आदि। कुंवर नारायण ने कौन से प्रबंध काव्य की रचना की? उत्तर, आत्मजयी। कुंवर नारायण किस संवेदना के कवि हैं? उत्तर, नागर। कुंवर नारायण को कौन से पुरस्कार मिले हैं? उत्तर, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि। कुंवर नारायण ने काव्य लेखन की शुरुआत कब की थी? उत्तर, 1950 में। कुंवर नारायण की पहली रचना क्या है? उत्तर, चक्रव्यूह। कुंवर नारायण की प्रथम रचना चक्रव्यूह कब लिखी गई थी? 1956 में। आइए कविता के संक्षिप्त प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। कविता के बहाने कविता में कवि कौन है? उत्तर, कुंवर नारायण जी। कविता के बहाने कविता को किस काव्य संग्रह से लिया गया है? उत्तर, इन दिनों। कविता किस भाषा में लिखी गई है? उत्तर, खड़ी बोली। कविता के बहाने कविता में कौन सा छंद है? कविता मुक्त छंद में है। प्रश्न, कविता के बहाने कविता में किस प्रकार की शिल्प शैली है? उत्तर, बिंब प्रधान। कविता के बहाने कविता में किसके अस्तित्व पर विचार किया गया है? उत्तर, कविता के। कविता पढ़ते और लिखते समय कौन से बंधन टूट जाते हैं? उत्तर, देश, काल, परिस्थिति के। कवि के लिए कविता क्या है? उत्तर, मन की उड़ान। कवि के लिए कविता किसका खेल है? उत्तर, शब्दों का। कवि के लिए अपनी भावनाओं और कल्पनाओं की अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा साधन क्या है? उत्तर, कविता। कविता के बहाने कविता के अनुसार प्रकृति कवि के लिए क्या है? उत्तर, कविता लिखने का एक साधन। प्रकृति को देखकर उसके मन में अनेक कविताएं रचने की इच्छा होती है। प्रश्न, कविता के बहाने कविता के अनुसार चिड़िया, फूल और बच्चे क्या हैं? उत्तर, अभिव्यक्ति के साधन। प्रश्न, कविता के बहाने कविता में कविता की किनसे समानता दर्शाई गई है? उत्तर, चिड़िया, फूल और बच्चे। प्रश्न, कविता की शक्ति दिखाने के लिए कवि ने किन किन उदाहरणों का सहारा लिया है? उत्तर, चिड़िया का उड़ना, फूलों का खिलना, बच्चों का खेलना। प्रश्न,
कविता के बहाने कविता को पढ़कर अंत में क्या निष्कर्ष निकलता है? उत्तर, कविता कालजयी होती है। सैकड़ों सैकड़ों सालों तक लोग उन्हें उसी रस के अनुसार पढ़ते रहते हैं। इस कविता में कवि ने किसकी उड़ान को असीमित बताया है? उत्तर, कविता की। चिड़िया एक हद तक उड़ सकती है, लेकिन कविता बहुत दूर तक उड़ान भर सकती है। किसकी उड़ान को सीमित बताया गया है? उत्तर, चिड़िया की। कविता की उड़ान कैसी होती है? व्यापक, दूर दूर तक उसकी उड़ान फैल जाती है। कविता के पंख किसका प्रतीक हैं? उत्तर, कवि की कल्पनाओं के। कविता के पंख में कौन सा अलंकार है? उत्तर, रूपक। कविता किसके बहाने एक उड़ान है? उत्तर, चिड़िया के। चिड़िया क्या जानने में कौन सा अलंकार है? प्रश्नालंकार। प्रश्न, कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? उत्तर, चिड़िया। चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है? उत्तर, कवि की कल्पनाओं के सहारे। इस कविता के अनुसार कविता और चिड़िया में क्या समानता है? उत्तर, दोनों ही उड़ान भर सकते हैं। प्रश्न, कविता और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है? चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है, जबकि कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं है, असीम है। कविता में चिड़िया का वर्णन करने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है? उत्तर, अपने मन के भावों को व्यक्त करना। प्रश्न, बाहर भीतर में कौन सा अलंकार है? उत्तर, र वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। प्रश्न, कविता फूलों के बहाने क्या है? उत्तर, खिलना। कवि के मन के भाव किस तरह खिलते हैं? उत्तर, फूल की तरह। कविता के बिना मुरझाए खिले रहने व महकते रहने के रहस्य को कौन नहीं समझ सकता? उत्तर, फूल। फूल कुछ दिन खिलता है फिर मुरझा जाता है, लेकिन कविता जो है सदियों सदियों तक पुस्तकों में खिली रहती है, हम उन्हें पढ़ते रहते हैं। प्रश्न, फूल क्या जाने में कौन सा अलंकार है? उत्तर, प्रश्नालंकार। प्रश्न, बिना मुरझाए महकने के माने इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर, म वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न, बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं से क्या आशय है? उत्तर, कविता का प्रभाव चिरस्थायी होता है, सदियों तक पढ़ने वाले पाठकों के मन पर बना रहता है। प्रश्न, कविता और फूल दोनों में क्या समानता होती है? दोनों ही खिलते और महकते हैं। प्रश्न, फूल की अंतिम परिणति क्या होती है? उत्तर, मुरझाना। प्रश्न, बिना मुरझाए सदियों तक क्या महकती रहती है? उत्तर, कविता। प्रश्न, कविता सदियों तक महकती रहती है, इस कथन का क्या आशय है? उत्तर, कविता कालजयी होती है, उसके शब्दों, काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य का प्रभाव सदियों तक एक सा बना रहता है, पाठकों के मन को लुभाती रहती है। प्रश्न, कविता और फूलों के महकने में क्या अंतर है? उत्तर, फूल कुछ ही समय के लिए महक सकते हैं, कविता कालजयी होती है। प्रश्न, फूल कविता से कम प्रभावशाली किस तरह है? उत्तर, फूल कुछ समय बाद मुरझा जाते हैं। कविता किसके बहाने खेल रही है? उत्तर, बच्चे के बहाने। प्रश्न, सब घर एक कर देने का आशय क्या है? उत्तर, भेदभाव भुला देना या भेदभाव नहीं रखना। प्रश्न, बच्चों को खेलते समय कौन से बंधन टूट जाते हैं? अपना पराया, धर्म, जाति और संकीर्णता के बंधन। प्रश्न, इस कविता के अनुसार बच्चों के खेल की क्या विशेषता होती है? उत्तर, वे खेलते समय विभिन्न घरों के भेदभाव को मिटा देते हैं। प्रश्न, बड़े लोगों के बीच की दूरी को कौन मिटा सकता है? उत्तर, बच्चे।
प्रश्न, कवि का मन किस भावना से ऊपर उठकर सबको बच्चों के समान ही मानता है? उत्तर, अपने पराये के भेदभाव से ऊपर उठकर। बच्चे कभी भी भेदभाव नहीं करते। प्रश्न, कवि और बच्चों में समानता रखने का क्या कारण है? उत्तर, दोनों किसी सीमा को नहीं मानते, दोनों के लिए कोई अपना पराया नहीं, ना कवि के लिए ना ही बच्चों के लिए। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। कविता के बहाने कविता के रचनाकार हैं? उत्तर, कुंवर नारायण। कविता किसके बहाने एक उड़ान है? चिड़िया। बताइए कि कविता और चिड़िया में किस गुण की समानता है? उत्तर, दोनों ही उड़ान भर सकते हैं। चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है, कविता किसके सहारे उड़ती है? उत्तर, कल्पना, यानी कि कवि की कल्पना के अनुसार। प्रश्न, सब घर एक कर देने का आशय है, भेदभाव नहीं रखना। बात सीधी थी, पर कविता के कवि हैं कुंवर नारायण। सीधी सी बात किस चक्कर में फंस गई? उत्तर, अलंकार के पेंच में। कवि किसे पाने की कोशिश करता है? उत्तर, बात को। बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई? उत्तर, पेचीदा, जटिल, दुरूह। प्रश्न, कवि क्या कर्तव्य कर रहा था? उत्तर, बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था। प्रश्न, बात कवि के साथ कैसे खेल रही थी? उत्तर, बच्चे के समान। बात की चूड़ी मर जाना से कवि का तात्पर्य है? उत्तर, प्रभावहीन होना। बात की पेंच खोलना प्रतीक से स्पष्ट होता है कि स्पष्ट होना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना है बात समझ में नहीं आना। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, में अलंकार है? उत्तर, अनुप्रास, पवन की आवृत्ति। कुंवर नारायण का जन्म किस सन में हुआ था? 1927। कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य है? उत्तर, आत्मजयी। कुंवर नारायण को किस कवि नाम पर सम्मान मिला था? उत्तर, कबीर। कविता के बहाने कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? उत्तर, इन दिनों। बात सीधी थी, पर कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? कोई दूसरा नहीं। यहाँ दोनों कविताओं की बात की जा रही है, ध्यान से सुनेंगे। कविता किसका खेल है? उत्तर, शब्दों का। बात सीधी थी, पर किसकी सहजता की बात कही गई है? उत्तर, भाषा, यानी कि काव्य रचना करते समय हमारी भाषा सरल सहज होनी चाहिए। प्रश्न, कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? उत्तर, चिड़िया। कविता के पंख लगा उड़ने से तात्पर्य है कल्पना करना। प्रश्न, बिना मुरझाए महकने के माने में अलंकार है? अनुप्रास, मवन की आवृत्ति। बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई थी? पेचीदा। आडंबरपूर्ण शब्दों के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है? अस्पष्ट, लोगों को समझ नहीं आती। प्रश्न, कुंवर नारायण किस संवेदना के कलाकार हैं या कवि हैं? नागर। बात सीधी थी में कवि ने किस पर बल दिया है? उत्तर, भाषा की सहजता। अच्छी कविता का बनना सही बात का सही किससे जुड़ना है? उत्तर, शब्द से। प्रश्न, बात की पंच योजना से कवि का क्या तात्पर्य है? बात का स्पष्ट होना। कवि से शरारती बच्चे के समान कौन खेल रही थी? उत्तर, भाषा। प्रश्न, भाषा के साथ साथ बात कैसी होती चली गई? उत्तर, पेचीदा, दुरूह, जटिल। प्रश्न, भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई? तोड़ने मरोड़ने, उलटने पलटने, घुमाने फिराने, यानी कि उपरोक्त सभी तीनों चीज़ों से बात पेचीदा हो गई थी। प्रश्न, बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी? उत्तर, बच्चे। कवि ने कविता के लिए क्या उपमान दिया है? उत्तर,
खेल। बात जरा टेढ़ी फंसने का मूल कारण क्या है? उत्तर अर्थवाद। प्रश्न बिना मुरझाए क्या महकती है? उत्तर कविता। कविता में चिड़िया का वर्णन करने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है? उत्तर उड़ान भरना। कविता और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है? उत्तर चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, जबकि कविता की उड़ान असीम है, कोई सीमा के बंधन में नहीं बंधी होती। चिड़िया पंखों के सहारे उड़ती है और कविता कल्पना के सहारे, इसलिए इसके 2 और 3 भाग दोनों ही सही हैं। यही इसका सही उत्तर है। प्रश्न कविता की उड़ान को कौन नहीं समझ सकता? उत्तर चिड़िया। कविता और फूल दोनों में क्या समानता होती है? दोनों ही खिलते हैं और महकते हैं। फूल की अंतिम परिणति क्या होगी? उत्तर मुरझाना। बिना मुरझाए कौन महकती है? उत्तर कविता। यानी कि फूल क्षणिक कुछ क्षण के लिए खिलता है, महकता है, लेकिन कविता अगर रच दी जाती है तो सदियों सदियों तक पाठक उसे पढ़ते रहते हैं। मनुष्यों के बीच की दूरी कौन मिटा सकता है? कविता, बच्चे, कविता और चिड़िया, फूल। तो इसका सही उत्तर है बच्चे, क्योंकि बच्चे भेदभाव नहीं करते। वे खेलते समय, बच्चों की खेल की क्या विशेषता होती है? वे खेलते समय विभिन्न घरों का भेदभाव मिटा देते हैं। कविता और बच्चे में क्या समानता होती है? दोनों खेल सकते हैं। कविता के बहाने कविता में किस प्रकार के शिल्प का प्रयोग किया गया है? उत्तर अलंकार प्रयोग। प्रश्न कविता पढ़ते और लिखते समय काल के बंधन टूट जाते हैं और बच्चों के खेलते समय धर्म जाति के बंधन टूट जाते हैं, भेदभाव के सभी बंधन टूट जाते हैं, संकीर्णता के बंधन टूट जाते हैं। यानी कि इसका सही उत्तर है उक्त सभी विकल्प सही हैं। प्रश्न कविता के बहाने कविता में कवि की भाषा शैली है अलंकारिक, सरल व सहज भाषा शैली। प्रश्न कविता के बहाने कविता के आधार पर बताइए कि प्रकृति कवि के लिए क्या है? उत्तर साधन। कविता के अस्तित्व पर विचार करती हुई कविता के बहाने कविता क्या निष्कर्ष प्रस्तुत करती है? उत्तर कविता कालजयी होती है, अनंत समय तक यह जीवित रहती है। प्रश्न कविता के बहाने कविता में किसके अस्तित्व पर विचार किया गया है? उत्तर कविता। कविता के बहाने कविता में कविता की किनके साथ समानता और असमानता बताई गई है? उत्तर चिड़िया, फूल, बच्चे। कविता के बहाने कविता के अनुसार चिड़िया, फूल और बच्चे क्या हैं? उत्तर अभिव्यक्ति के उपकरण। प्रस्तुति द्वारा सविता खोसला। If you like our content Back to School Mrs. Savita Khosla channel, do like and subscribe, do share with your friends. I will really appreciate. Thank you very much for watching the video.